ड्रामा के शुरुआत में खाना बनाती हुई एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम ताओ ताओ है और ये इस रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम करती है। आज ताओ ताओ बहुत ही जल्दी में होती है क्योंकि आज ताओ ताओ को बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, तो ताओ ताओ जल्दी से अपने स्कूटर में पार्सल डालकर पार्सल डिलीवर करने के लिए चली जाती है। रास्ते में ताओ ताओ को बार बार अपने कस्टमर का फ़ोन आते हैं और वो कॉल अटेंड करती हुई पार्सल डिलीवर करने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पेशेंट को देखते हुए एक डॉक्टर को दिखाया जाता है और इनका नाम डॉक्टर रेन है और ये बहुत ही बड़ा TCM डॉक्टर है। उसी समय वहाँ सादाओ आता है। सादाओ डॉक्टर रेन का बहुत ही अच्छा दोस्त है और ये भी एक TCM डॉक्टर है। डॉक्टर रेन के बाद इन्हीं का नाम लिया जा सकता है। सादाओ डॉक्टर रेन को कुछ कागजात देकर कहते हैं कि मैंने जियान फैमिली के इकलौती वारिस को ढूंढ लिया है। इन कागजात के मुताबिक वही जियान फैमिली का इकलौती वारिस है। डॉक्टर रेन डॉक्यूमेंट के अंदर से एक फ़ोटो निकाल कर देखते हैं और सादाओ कहता है इन डॉक्यूमेंट और फ़ोटो के मुताबिक वही जियान फैमिली का इकलौती वारिस है। नेक्स्ट सीन में एक लड़के को हॉस्टल के रूम के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है और इसका नाम साओ लीक्वान है। लीक्वान अपने दोस्त तियानजेन को इंटरव्यू के तैयारी के बारे में पूछता है, तो हमें पता चलता है कि आज दोनों का किसी डॉक्टर के कंपनी में इंटरव्यू है और दोनों साथ में इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं। तियानजेन लीक्वान को वहीं रहने के लिए कहकर अपना खाना लाने के लिए चला जाता है। तियानजेन डिलीवरी गर्ल को कर्ल करता हुआ बाहर आता है और इस तरफ ताओ ताओ दौड़ के तियानजेन के पास पार्सल लेने के लिए आती है, लेकिन तियानजेन पार्सल को लेने के लिए मना कर देता है क्योंकि ताओ ताओ ने 2 मिनट कहकर 20 मिनट तक उसको वेट करवाया हुआ होता है। तभी ताओ ताओ को किसी दूसरे कस्टमर की कॉल आती है और ताओ ताओ कॉल पिक करके उन्हें झूठ बोल देती है कि मैं आपके बिल्डिंग के आसपास ही खड़ी हूँ, तो जल्दी ही मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी। यह सब सुनकर तियानजेन गुस्से में उसका ऑर्डर कैंसिल करके अंदर जाने वाला होता है। तभी पीछे से ताओ ताओ आवाज़ देती है कि तुम ऐसे अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। ये कहकर वो गुस्से में उसका पार्सल तियानजेन के ऊपर फेंक देता है। बेचारा तियानजेन के ऊपर ही सारा खाना गिर जाता है और इससे पहले कि तियानजेन ताओ ताओ को कुछ बोल पाता, ताओ ताओ वहाँ से दूसरे पार्सल लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद तियानजेन हॉस्टल में आकर लीक्वान को इंटरव्यू के लिए चले जाने को कहता है और खुद गुस्से में बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में ताओ ताओ किसी दूसरे बिल्डिंग में खाना डिलीवरी करने के लिए जाती है। वहाँ एक दरवाजे के पास जाकर डोरबेल बजाती है, लेकिन बहुत देर डोरबेल बजाने के बाद भी कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता। ये देखकर ताओ ताओ लौटने ही वाली होती है कि पीछे से कोई आकर मुझे बचाओ ऐसे चिल्लाती है और जल्दी से ताओ ताओ उसे बचाने के लिए चली जाती है और साथ ही पुलिस को भी कॉल कर देती है। यहाँ तियानजेन का सूट गंदे हो जाने की वजह से वो किसी दूसरे ड्रेस पहनकर इंटरव्यू में पहुँचता है। पहले वो बहुत ही घबराया हुआ होता है, लेकिन बाद में वो इंटरव्यू अच्छे से दे देता है। इस तरफ ताओ ताओ उस रूम में घुसकर देखती है कि एक आदमी अपने बहन को पैसे ना देने की वजह से बहुत ही पीट रहा होता है और वो नशे में भी होता है। पहले तो ताओ ताओ उन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी के ना मानने पर ताओ ताओ गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ताओ ताओ उस आदमी के मुंह पर एक पांच मार देती है और इसकी वजह से वो आदमी गुस्से में आ जाता है और ताओ ताओ और उस आदमी के बीच लड़ाई हो जाता है। बाद में ताओ ताओ उस आदमी का हाथ तोड़ देती है। बाद में डॉक्टर आकर उस आदमी का इलाज करते हैं और पुलिस भी पूछताछ कर रहे होते हैं। वो औरत झूठ बोल देती है कि ताओ ताओ ने अच्छे रेट ना देने की वजह से मेरे भाई को पीटा है और हाथ तोड़ने की वजह से 1 लाख युआन भी मांगती है। बेचारी ताओ ताओ की तरह बोलने के लिए कोई नहीं होते और इसकी वजह से ताओ ताओ को जेल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रेन को अपने मास्टर और मैडम के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है।
टीसीएम सेंटर का मालिक डॉक्टर रेन से पहले इन्हीं का था और इसके पास ही डॉक्टर रेन ने सब कुछ सीखा है। डॉक्टर रेन अपने मास्टर और मैडम को बोलते हैं कि मैं टीसीएम का एक टीचर स्टूडेंट प्रोग्राम खोलना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हमारे आने वाले जेनरेशन को टीसीएम का अच्छा खासा ज्ञान हो। पहले तो मास्टर इसके लिए मना कर रहे होते हैं क्योंकि आजकल चाइनीज़ मेडिसिन से ज़्यादा लोग वेस्टर्न मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि इसी की वजह से हम ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं क्योंकि चाइनीज़ मेडिसिन हमें बीमारी को ठीक करने से ज़्यादा हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, लेकिन वेस्टर्न मेडिसिन बीमारी तो ठीक कर देते हैं लेकिन हमारे शरीर का कोई ध्यान नहीं रखते। कुछ समय डिस्कशन करने के बाद मास्टर और मैडम इसके लिए मान जाते हैं। तभी वहाँ लिंगलेंग आती है। लिंगलेंग डॉक्टर रेन का वाइफ है और ये मास्टर और मैडम का भी बेटी है। ये लोग एक ही घर में रहते हैं। तभी डॉक्टर रेन एक फ़ोटो निकालकर मास्टर को दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इतने दिनों से जिसको ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गए हैं। ये एक लड़की है और इसका एज 20 साल होगी। 18 साल तक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। अब डिलीवरी का काम कर रही है। मैं जल्द ही उसे यहाँ टीसीएम का ट्रेनिंग देने के लिए लेकर आने वाला हूँ। तब मास्टर बोलते हैं कि इसकी माँ और दादी माँ एक समय में बहुत बड़ा टीसीएम का डॉक्टर हुआ करती थी और उस महामारी के समय इसकी माँ ने लोगों को बचाते बचाते अपनी जान दे गई और तब ये बहुत ही छोटी थी। तभी वहाँ त्यानचन आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि त्यानचन डॉक्टर रेन का बेटा है। रात में सादाओ डॉक्टर रेन को कॉल करके कहता है कि मुझे माफ़ करना, आज तुम्हारे पास उस लड़की को नहीं लेकर आ पाई क्योंकि आज वो जेल में पहुंच गई है किसी दूसरे को बचाने के चक्कर में और उसको छुड़वाने के लिए 1 लाख युआन की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे डॉक्टर रेन पुलिस स्टेशन जाकर उसको अपनी परिवार की लड़की बोलकर पुलिस स्टेशन से ताओ ताओ को छुड़वा लेता है। पुलिस ताओ ताओ को डॉक्टर रेन के पास लेकर जाते हैं। ताओ ताओ डॉक्टर रेन से पूछती है कि मैं तो आपको नहीं जानती, तो फिर आपने मुझे क्यों छुड़वाया है। तब डॉक्टर रेन कहता है कि तुम हमारे टीसीएम सेंटर की लौती बारिश हो और तुम्हें टीसीएम सिखाने के लिए लेकर जाने वाला हूँ। तब ताओ ताओ इसके लिए मना कर देती है और जाने ही वाली होती है। तब ताओ ताओ को ख्याल आता है कि उसका स्कूटर तो उस बिल्डिंग के पास ही रह गया है। तब वो ना चाहते हुए भी डॉक्टर रेन से लिफ्ट मांग लेती है और रास्ते में डॉक्टर रेन फिर से ताओ ताओ को उसके साथ जाने के लिए समझाने लगता है। तब ताओ ताओ बोलती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और फीस देने के लिए भी मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तो मैं ट्यूशन के फीस भी नहीं दे पाऊंगी और मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना। तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि अगर तुम्हें हमारे कंपनी में जॉब दे दूं और अच्छे सैलरी भी दे दूं तब भी तुम क्या मना करोगे। ये सुनकर ताओ ताओ उसके लिए ना चाहते हुए भी मान जाती है। उसके बाद डॉक्टर रेन ताओ ताओ को अपने टीसीएम सेंटर लेकर जाते हैं। ताओ ताओ ये सब देखकर बोलते हैं कि अंदर सब लोग सफ़ेद कपड़े क्यों पहने हुए हैं, कहीं तुम मुझे कोई बुरा काम करने के लिए लेकर तो नहीं आए हो। ये सब सुनकर डॉक्टर रेन उसे समझाते हैं कि तुम्हें कोई बुरा काम नहीं करना पड़ेगा और मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें करना होगा। तब ताओ ताओ बोलते ही है कि मुझे इसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तब वो अपना मोबाइल निकालती है और डॉक्टर रेन को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है। तब डॉक्टर रेन उसे कैश पैसे देते हैं और अंदर चुपचाप रहने के लिए कहकर ताओ ताओ को अंदर लेकर जाते हैं और अंदर सब लोग डॉक्टर के यूनिफॉर्म में होते हैं। ताओ ताओ ये सब देखकर इधर उधर देखने लगती है। अंदर लिंगलेंग भी होती है। वहाँ जाकर डॉक्टर रेन
सामने ताऊ ताऊ को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि ये ताऊ ताऊ है और आज से ये हमारा सीनियर है, क्योंकि ये जैंग फैमिली और टीसीएम इंडस्ट्री का एक लौती बारिश है। ये कहकर ताऊ ताऊ को वहाँ के एक कुर्सी में बिठा देते हैं और सबको इसके सामने सिर झुकाने के लिए कहते हैं और सब लोग ताऊ ताऊ के सामने सिर झुकाते हैं। तभी वहाँ त्यानजेन आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाता है। हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।